अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं उमर शरीफ आज आपके सामने वक्फ बोर्ड के तमाम जो बातें हैं हमारे सामने जो आकर हैं उसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो एक एक सवाल को लेकर मैं उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हु इंट्रोड्यूस दी वक्फ बोर्ड? कौन वक्फ बोर्ड को कायम करे? तो पहले जो है वक्फ बोर्ड को कायम करने वाले ब्रिटिश ब्रिटिश के एम्पायर में, ब्रिटिश के ज़माने में हमारे जो आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे उसी वक्त जो है ब्रिटिश ने इसको कायम करें। और उसका वजह भी क्या है, जब जो भी मसाइल पैदा होता है वक्फ बोर्ड को रखते हुए, जो भी आपसी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, यानी मुसलमानों के दरमियान लैंड डिस्प्यूट्स, आपस में कुछ इख्तलाफ आ जाते हैं, तब जो है उसको हल करने के वास्ते वक्फ बोर्ड को कायम किया गया। तो इसका मकसद ही लोगों को जो तकलीफ को दूर करने के वास्ते गवर्नमेंट के जरिए से शुरू किया गया। ये कोई भी मुसलमान मिलकर इसको कायम नहीं किए, पूरे के पूरे ब्रिटिश के ज़माने में जो उनके जो हुकूमत रहा तो वो लोग शुरू करें, ताकि मुसलमान के दरमियान जो भी फैसला करना है, वफ़ जो लैंड्स है, कमिटीज है, उसके दरमियान जो इख्तलाफी बात आते हैं तो उसको कानून के जरिए से उसको हल करने के वास्ते इसको कायम किया गया। सेकंड जो सवाल है, व्हाई वाज वक्फ एक्ट मेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद क्यों वक्फ एक्ट को कायम किया गया 1954 में? तो उसी मकसद से, जो ब्रिटिश का मकसद रहा, तो मुसलमानों के लिए भलाई के वास्ते जो भी इनका इतना हजारों लैंड्स है, हजारों यानी लाखों लैंड्स है, उनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो उनके दरमियान, तो उसको हल करने के वास्ते एक वक्फ एक्ट को तैयार करा। हु फंडेड द वक्फ बोर्ड? और कौन वक्फ बोर्ड को फंड करें? गवर्नमेंट के जरिए से, सेंट्रल बोर्ड के जरिए से वक्फ बोर्ड के फंडिंग हो रहा था। पहले जो है सिर्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड था, उसके बाद जो है स्टेट वक्फ बोर्ड भी कायम किया गया। तो सिंपल बात क्या है, वक्फ बोर्ड को फंड करने वाला भी गवर्नमेंट रहा, और जितना भी जो ऑपरेशंस रहा पूरे भी उसके अंदर, जो काम रहा उसके अंदर पूरे के पूरे गवर्नमेंट एक्टिविटीज था। गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बुनियाद पर काम करने के वास्ते उसको कायम किया गया। नेक्स्ट, हाउ डिड द राइज इन वक्फ लैंड्स हैपन? नहीं, इतना वक्फ के जो लैंड्स है इतना ज्यादा कैसा हुआ? अभी पहले एक जमाने में 1 लाख था, अब जो है 10 लाख प्रॉपर्टीज है, वो कहाँ से आ गया अगर सोचा तो? कोई भी वो किंग्स, बादशाह या सुल्तान ने हमको नहीं दिया है। आजादी के बाद जितना भी है पूरे के पूरे हमारे मेहनती पैसा है, और गवर्नमेंट कोई भी लैंड को ले लो, वक्फ लैंड बना दो करके गवर्नमेंट भी नहीं दिया। गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना ही है, सुपरवाइज करने के वास्ते, यानी निगरानी करने के वास्ते एक वक्फ बोर्ड कायम करें, ताकि वक्फ के कमिटीज जितने भी हो, अभी 9 लाख प्रॉपर्टी है, तो 9 लाख प्रॉपर्टी को उसको निगरानी करने के वास्ते वक्फ बोर्ड को कायम किया गया। इसको समझना चाहिए। तो वक्फ करने के मकसद भी क्या है? मरने के बाद भी जो है हमारे लिए सवाब मिलना है, सदका जारिया मिलना चाहिए, तो ताकि हम जितना भी अच्छे काम करें, नेक काम करें, मदरसा कायम करें, मस्जिद कायम करें, कब्रिस्तान कायम करें, उसके नेकी हमको भी मिले। गवर्नमेंट भी कंट्रोल करने के लिए हमारे संविधान उनको इजाजत नहीं देता है, उनको भी सिर्फ निगरानी करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड भी निगरानी करना पड़ता, और वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट होने दे या स्टेट गवर्नमेंट होने दे, कोई भी उसके ऊपर हुकूमत करना नहीं होता। इज इट कंपल्सरी टू रजिस्टर योर मस्जिद अंडर वक्फ बोर्ड? अगर आप एक लैंड को वक्फ करते हैं तो उसको मैंडेटरी बना गया है, आप जो है वक्फ बोर्ड से आप रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप एक प्राइवेट ट्रस्ट खोलते हैं, तो प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए से अगर आप लैंड खरीदते हैं, तब जो है आप वक्फ के साथ रजिस्टर करना आपको कंपलसरी नहीं है। इसको समझना चाहिए। अगर आपको डर है कल के दिन जो है वक्फ बोर्ड हमारे पैसे को लूट लेता है या हमारे लैंड को कब्जे कर लेते हैं करके आपको डर है, तो आप एक प्राइवेट ट्रस्ट शुरू कीजिए। प्राइवेट ट्रस्ट करने के बाद उसके जरिए से लैंड खरीद लेना, और उसको जो है आप कायम कर सकते हैं। उसके जरिए से आप मस्जिद बना सकते हैं, मदरसा बना सकते हैं। टेंशन क्यों लेना भाई? आपको एक रास्ता बंद है तो 100 रास्ते खोलते हैं आपके लिए। तो हमारे बात को सुनिए, आप जो है कभी भी टेंशन में मत आओ, हर चीज के लिए हल निकल सकते हैं अगर आप ठंडे दिमाग से आप काम करें। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एक सवाल है, डू मुस्लिम्स हैव द थर्ड लार्जेस्ट लैंड्स इन इंडिया? क्या मुसलमानों के पास थर्ड लार्जेस्ट, यानी इंडिया में, भारत के अंदर तीसरी जगह पे क्या मुसलमानों के हाथ में अक्सर लैंड्स है या जमीन है? तो मेरे जवाब सुनिए, नहीं। मेरे जवाब सुनिए, नहीं। और एक बार मेरे जवाब सुनिए, नहीं, मुसलमानों के पास थर्ड लार्जेस्ट लैंड्स नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास है।
वक्फ बोर्ड के पास थर्ड लार्जेस्ट लैंड्स है आफ्टर डिफेंस, डिफेंस यानी आर्मी के बाद, आर्मी डिपार्टमेंट के बाद, नेक्स्ट जो है रेलवे के बाद थर्ड लार्जेस्ट जो जमीनें पाया जाता है वो जो है वक्फ बोर्ड में है, मगर मुसलमानों के हाथ में नहीं है। क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए हिंदुओं के पास हमारे से 3 गुना ज्यादा जमीन है और एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। अभी हमारा जो जमीन है 9 लाख प्रॉपर्टीज तक आज के जो एस्टिमेशन में बोलते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, ऑलमोस्ट अबव 9 लाख, 9 लाख के ऊपर जो है जमीन या प्रॉपर्टीज हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर है। और गैर मुस्लिमीन के पास तकरीबन 20-25 लाख प्रॉपर्टीज उनके अंडर में है, मगर पूरे के पूरे जो प्रॉपर्टीज एक बोर्ड के अंदर नहीं है, एक बोर्ड के अंडर नहीं है। पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज, जैसे हमारे जो वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये एक वक्फ बोर्ड के अंडर में है, वैसे उनके पूरे तमाम प्रॉपर्टीज जो है ये एक बोर्ड के अंडर में नहीं है। इसीलिए क्या होता है, लोग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि ये समझ के बैठे हैं देखो मुसलमानों के पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना प्रॉपर्टी है, हम जो है अब कंट्रोल नहीं किया तो कब कंट्रोल करेंगे। अरे भाई, जितना पॉपुलेशन तुम्हारा पास है उसके मुताबिक आपके पास भी स्मशान है, आपके पास भी देवल है, आपके पास भी गुरुकुल है, तो आप समझो ना आपके पास हमसे ज्यादा है। फिर भी आप ये एलिगेशन करते हैं कि मुसलमानों के पास ज्यादा है। किसके पैसे से बनाया? हमारे पैसे से हमें बनाए, तो उसको निगरानी करने के वास्ते गवर्नमेंट ने इसको कायम करे वक्फ बोर्ड। तो आप जो है समझना चाहिए, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपसे पूछेंगे क्या मुसलमानों के पास थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टीज है इंडिया में, तो आप बोलना नहीं है। और क्या क्रिश्चियन के पास भी ज्यादा है? एस्टिमेट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के जमाने में बहुत सारी जगह उनके लिए दिया गया लैंड है, तो उसको जो है वो लोग कंट्रोल करके बैठे हैं। वहां से स्कूल्स कायम किए, कॉलेजेस कायम करें और हॉस्पिटल्स कायम करें, बहुत सारे सेमिनरीज कायम करें, पूरे के पूरे उनके कंट्रोल में हैं। और मुसलमान जो है ये बैठ के, अभी देखे सच्चार कमेटी की रिपोर्ट भी आकर है राजेंद्र सच्चार साहब के, तो उन्होंने क्या बोल के हैं, मुसलमान जो है बहुत नीचे से नीचे, बहुत खराब इकोनॉमिक कंडीशंस में है, यानी उनके पास जो है इतना गुर्बत है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पढ़ाई नहीं है, इनके पास कोई सहूलत नहीं है। ऐसे हाल में मुसलमान जो है आज है SC ST से बहुत नीचे गिरे हुए हैं। ये सच्चार कमेटी रिपोर्ट है। तो इतना लैंड हमारे पास रहा तो हमें क्यों इतना गुर्बत में रहेंगे भाई? हम क्या बादशाह बनकर रहना पड़ता ना। और क्या यहाँ पर एक अच्छी खबर आपको सामने बताऊंगा, जितना भी लैंड्स है वो लैंड्स में अक्सर जो है कब्रिस्तान है, अक्सर जो है मस्जिद है, अक्सर जो है और क्या मदरसा है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों के। ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई भी वहां पर जो है आलिशान माल नहीं बना कर है, आलिशान यूनिवर्सिटी नहीं बना कर है। हो सकता है एक दो यहाँ वहां तो हो सकता है, मगर अक्सर ये जो है ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो है मुसलमान पीछे बहुत है, बैकवर्ड बहुत है। तो इनको आगे लेके आने के लिए गवर्नमेंट सोचना पड़ेगा। हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट होने थे या कांग्रेस गवर्नमेंट होने थे, इस मसले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हालांकि इसको दोनों पार्टीज, ये जो बीजेपी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी, दोनों भी इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये खुद के जो वोट बैंक के वास्ते हर चीज कर रहे हैं। मेरा हिसाब से ये जो है दोनों पार्टीज जो है या जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, पूरे के पूरे नाटक कर रहे हैं। और यहां वहां जो है चंद बातें जो है हर आदमी के मुंह से कुछ ना कुछ हकीकत भी बाहर आ रहा है, मगर जो कंक्लूजन में आ रहा है उनके कंक्लूजन जो है पूरे के पूरे उनके जो एजेंडा को पूरा करने के वास्ते है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछने क्या मुसलमानों के पास थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है, आप बोलना नहीं है, आप बोलना हिंदुओं के पास ज्यादा है, उसके बाद क्रिश्चियंस के पास है, उसके बाद मुसलमानों के पास है। अगर कोई भी चैलेंज करना चाहेंगे इस बात को, आकर डिबेट करने के लिए बोलिए। वाई द हिंदू चैरिटेबल लैंड्स डू नॉट गेट मॉनिटर्ड लाइक द वक्फ लैंड्स? क्यों हिंदुओं के पास जो जमीना है तो उसको क्यों मॉनिटर करने के वास्ते एक बोर्ड को कायम नहीं किया गया? ये सवाल पूछना पड़ेगा, ये सवाल पूछना पड़ेगा। जैसे कि वक्फ बोर्ड के जितने भी लैंड्स है, पूरे के पूरे लैंड्स को एक कंट्रोल करने के लिए, हुकूमत करने के लिए आप कायम करें, वैसे ही जो है हिंदुओं के जितने भी देवल हैं, हिंदुओं के जितने भी आप जो है मंदिर बनाकर है, या आप जितने भी गुरुकुल बनाकर है, सेमिनरीज बनाकर है, या पेड़ के अंडर, यानी पेड़ के अंडर यानी ये एक दरख्त के नीचे कुछ भी आप रिलीजियस काम करते हो, हर चीज जो है एक बोर्ड के अंदर मॉनिटर करना पड़ेगा। और वहां पर भी जैसे हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमीन को भी वहां पर काम करने के लिए आप जो है एक लॉ पास किए, वैसे ही जो है वो हिंदू बोर्ड को कंप्लीट मॉनिटर करने के वास्ते जो बोर्ड बनाते हैं उसमें काम करने के लिए मुसलमान को भी इजाजत देना पड़ता है, तब जो है सेक्युलर बनते हैं।
तब हम बोलते हैं बीजेपी जो काम कर रहा है वो बराबर काम कर रहा है। अभी जो है जितना भी बीजेपी का काम हो रहा है सेक्युलर बनने के लिए सिर्फ मुसलमान को टारगेट करते हैं, मगर अपने वास्ते कोई भी सेक्युलर का नाम और निशान नहीं है। जितना भी उनके इदारे देखे, जितना भी उनके जो ट्रस्ट देखे, हर जगह में सिर्फ हिंदुओं बैठा है। मुसलमान को निगरानी करने के वास्ते आप बिठा दो और पूरे के पूरे मसला खत्म। आप एक बात सुन के रहेंगे, वंस है वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अगर एक बार वक्फ कायम किया तो पूरे के पूरे लाइफ जो है वो जगह जो है सिर्फ वक्फ के लिए रहेगा। साथ साथ एक एक्सेप्शन भी है, कभी कभार एक जगह में आप जो है वक्फ के लिए कुछ काम करते हैं, अगर वहां रोड ब्लॉक हो गया, एक मदरसा कायम करने के लिए आप लोग जो है उसको वक्फ किए गए वो लैंड, वो रोड ब्लॉक हो गया या वहां एक अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो उसके वजह से वहां के पूरे जगह खलास खत्म हो गया, तब जो है आप गवर्नमेंट के पास और एक लैंड पूछ सकते हैं, देखिए इसके बदले में दूसरी जगह दीजिए। तो कमिटी उसको पास करना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड उसको निगरानी करना पड़ता, ट्राइब्यूनल उसको पास करना पड़ता, और उसको अपील करने के लिए मौका नहीं मिलना चाहिए, तब जो है आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव भी मिलता है। वही से ही जो है कभी कभार रोड वाइडनिंग करने के वास्ते, रोड को थोड़ा और बड़ा करने के वास्ते या कुछ खैर के वास्ते सॉवरेन राइट्स होता है गवर्नमेंट के पास, तो उसके वजह से या कोई मिलिट्री को वहां रखने के वास्ते, हमारे डिफेंस के वास्ते कुछ कुछ स्पेशल नीड होता है, कुछ जरूरत होता है, उसके वजह से कभी कभार ऐसा भी फैसला लेना गवर्नमेंट के जरिए से लेने के लिए संविधान जगह देता है, उसको सॉवरेन राइट्स बोलते हैं। तो वैसे भी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में वैसे भी होने का चांसेस है, मगर जब भी ऐसा कुछ हुआ तब जो है आप एक ऑल्टरनेटिव को आप अपील कर सकते हैं, इसके अलावा हमको दूसरा दे दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ जो बोलते हैं ना, इसके भी कंडीशंस होता है। तो वैसे जो हिंदुओं के पास जितने भी देवला हैं वो भी कभी कभार रोड वाइडनिंग के टाइम में उसको भी हटा सकते हैं, उसके बदले में दूसरे जगह दे सकते हैं, सॉवरेन राइट्स में शामिल है। तो इसलिए जो है हम जो है हर चीज को जज्बाती जहन से नहीं देखना चाहिए, कुछ ठंडे दिमाग से भी हम जो है लीगली क्या बताना चाह रहे हैं करके हम देखना पड़ता है। अच्छा, वक्फ बाय यूजर्स, इज इट ओनली फॉर मुस्लिम्स? एक जगह को आप वक्फ जगह करके मानते हैं, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं रहता है, फिर भी आपको इसीलिए उसको वक्फ मानते हैं क्योंकि बहुत सालों से पहले से इसको दरगाह बना गया है या इसको ईदगाह बना गया है, तो इसलिए जो है कोई भी उसको चैलेंज भी नहीं करे, तो उसके वजह से उसको वक्फ बाय यूजर्स बोलते हैं। तो ऐसे जो है सिर्फ मुसलमान के लिए है क्या इजाजत? गैर मुस्लिम के लिए भी है। इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या है? कोई भी जगह को लॉन्ग टाइम से अगर यूसेज में है, तो बहुत सारे लोग जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी देवल के शक्ल में, तो उसको जो है देवल ही माना जाता है। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट ना रहा तो भी उसको देवल ही माना जाता है। ये सिर्फ मुसलमान के लिए ये खास परमिशन नहीं है, गैर मुस्लिमीन के लिए भी ये प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करने के लिए उनको भी इजाजत है। अभी देखिए मीडिया में जो है पूरे लोग बोलते हैं क्या वक्फ यूजर्स कोई भी जगह को आप बना सकते हैं क्या? इसके लिए भी कंडीशंस होता है, जितना साल उसको प्रैक्टिस करना पड़ता और उसको किस शक्ल में प्रैक्टिस करना पड़ता, इसको कस्टमरी प्रैक्टिस या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक जगह को कब्जा करने के लिए आज से शुरू करके कल जो है उसको कब्जा करने के लिए बैठे, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसको जमाने से उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी जो है वक्फ यूजर बन सकता है। इसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। हैज बीजेपी ब्रॉट लीगल प्रोसेस नाउ आफ्टर एलिमिनेटिंग द मुस्लिम ट्राइब्यूनल सेटलमेंट सिस्टम? अभी देखिए पहले बीजेपी वाले ऐसे एक इल्जाम करें कि इससे पहले जो ट्राइब्यूनल था वहां जो सेटलमेंट हो रहा था वो गैर कानूनी तरीके से कर रहे थे, अभी जो है हम जो सिस्टम लेके आ रहे हैं यही है कानूनी तरीके से होने का करके एक बात रखते हैं। ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि पहले से ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में बैठने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं होता है, कोई भी जज लीगली एग्जाम्स पास करके एक लीगल प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन को जानकारी हासिल करने के बाद वो वहां पर अपॉइंट करा जाता है। उसके जरिए से अवार्ड या उसके जरिए से जो फैसला होता है, ऑर्डर पास होता है, उसको जो है लोग मानते थे। हाँ, और एक बात, क्या इसके बाद जो है हाईकोर्ट में वो लोग अपील कर सकते थे? कांग्रेस के टाइम में भी, उससे पहले भी, अगर ट्राइब्यूनल का जजमेंट से कोई नाराज है या वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो लोग जो है हाई कोर्ट में जाकर अपील भी कर सकते थे। तो ये नया कोई चीज नहीं है, पहले से है, मगर बीजेपी ऐसे दिखा रहे हैं ताकि वो उसको जो है लोगों के वाह वाह तारीफ मिलना चाहिए। हिंदुओं के लिए क्या खैर है इसमें? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये वक्फ का प्रॉपर्टी में जो भी होता है ये हिंदू मसला कैसा हो सकता है भाई? जितना भी डिस्प्यूट्स है, इख्तलाफ है, लोगों के अंदर जो जो लड़ाई है, वो पूरे के पूरे 90% जो है मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है। कोई भी आदमी जो है वक्फ कर देता, उनके बाप जो है वक्फ कर देता, बेटा जो है उस जगह को मेरे लिए चाहिए अगर पूछे तो तब जो है वो कोर्ट को जाता है। कोई अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल रहमान है तो अब्दुल रहमान जाके वहां जाके लड़ता है। कोई भी रामास्वामी मुनस्वामी जाकर मेरा लैंड है दे दो करके नहीं लड़ सकते हैं, है ना? लोगों को बेवकूफ करने के लिए ये तमाम चीज बन रहे हैं। बीजेपी का जो एलिगेशंस क्या है, उनके जो इल्जामात, वो लोग ये बोल रहे हैं कि वक्फ का जो प्रॉपर्टी को कब्जे करने में वक्फ बोर्ड
बहुत सारे साजिश कर चुके हैं, तो इसीलिए हम उसको कंट्रोल करना चाहें। जितना भी वक्फ बोर्ड पूरे इंडिया में है, पूरे के पूरे सेंट्रल बोर्ड के कंट्रोल में है। सेंट्रल बोर्ड के कंट्रोल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द डे कौन है? बीजेपी है। अगर वहां कुछ गलत काम हो रहा है तो उसका कौन है जिम्मेदार? बोलिए। इतने सालों से 10 साल से बैठे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कहीं भी वहां पर घोटाला हो रहा है, कुछ भी गलत काम हो रहा है, उसकी जिम्मेदार कौन है? जो आपके गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, आप ही जिम्मेदारी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कल तक हमको कुछ भी पता नहीं था, क्या भी हो रहा था हमको पता नहीं, हम जो है आज से कुछ खैर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये भी धोखेबाज की बात है, ये भी सरासर झूठी बात है। और ऑल द मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस मॉनिटर्ड बाय वक्फ बोर्ड, पूरे के पूरे मुसलमानों के इदारे वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं आता है। जो वक्फ प्रॉपर्टी जो वक्फ किया जाता है, उसके जरिए से वो मैंडेटरी बनता है वक्फ बोर्ड में, वो रजिस्टर करने के वास्ते। अगर वो वक्फ का प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं किया गया, वो जगह को वक्फ नहीं किया गया, तब जो है वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं आता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट ट्रस्ट के अंडर से काम कर रहे हैं, या कोई भी दूसरे ट्रस्ट से आप शुरू कर सकते हैं, पब्लिक ट्रस्ट से भी आप शुरू कर सकते हैं। तब जो है जगह खरीद सकते हैं आप, उसके वास्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप उसको खरीदने के बाद ट्रस्ट के जरिए से आप मस्जिद बना सकते हैं, बगैर वक्फ जो है आप जो है उसको चला सकते हैं। वॉज देयर द सिस्टम इन प्लेस ड्यूरिंग ब्रिटिश एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट्स? क्या ब्रिटिश के जमाने से भी ये तमाम सिस्टम ऐसे रेगुलेशन पास किया गया? हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश के जमाने से, कांग्रेस के जमाने से, उसके बाद जितने भी जेडीएस वगैरह जो भी पार्टीज आए, हर जमाने में वक्फ बोर्ड जो है सेंट्रल बोर्ड के अंडर में ही काम करते थे, और जो भी घोटाला हो रहा है उसके पूरे के पूरे जिम्मेदारी सेंट्रल बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ता है। इस वक्फ रिलीजियस बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या वक्फ बोर्ड एक दीनी इदारा है या ये एक गवर्नमेंट इदारा है? देखिए, समझना चाहिए, वक्फ कमिटी अलग है, वक्फ बोर्ड अलग है। अभी फर्ज कीजिए, अभी जितना भी आज के एस्टिमेशन के मुताबिक 9 लाख के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, तो उसका मतलब क्या है? 9 लाख के ऊपर वक्फ कमिटीज हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 9 लाख के ऊपर वक्फ कमिटीज हो सकता है। अप्रोक्सीमेट मैं बोलता हूं, क्योंकि चंद प्रॉपर्टीज के लिए एक ही कमिटीज के जरिए से बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी कायम किया जाता है, तो इसलिए जो है एक ही कमिटी के जरिए 10 मस्जिद भी चला सकते थे। तो इसलिए जो है हम जो है एक एस्टिमेशन के हिसाब से बोल रहे हैं, 9 लाख प्रॉपर्टी के लिए 9 लाख कमिटीज कायम कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? हर कमिटी के लिए एक मुतवली रहता है, उसके साथ साथ मेंबर्स रहते हैं, वो तमाम के तमाम मुसलमान होते हैं, उस जमाने में भी, आज भी, और कल भी। कल भी कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकते, हर कोई वक्फ कमिटी में हिंदू को लेके आओ करके कोई भी फोर्स नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग बीजेपी पास किया हुआ बिल है, इसके अंदर भी हर कमिटी के अंदर गैर मुस्लिम को लेके आओ करके नहीं है। तो कहां पर लेके आना बोलते हैं? गवर्नमेंट जो शुरू करते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, वक्फ बोर्ड, उसके अंदर गैर मुस्लिमीन को भी शामिल करो करके वो एक बिल पास किया गया। तो ये गवर्नमेंट बॉडी है। अब जितना भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए 9 लाख प्रॉपर्टीज को कायम करे, वो तमाम के तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरे पूरे दीनी इदारे हैं। 9 लाख इंस्टीट्यूशन, उसको निगरानी करने के वास्ते एक वक्फ बोर्ड जो कायम किया गया, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। वो दीनी इदारा नहीं है, वो हालांकि हुकूमत के जरिए से चलाने वाले गवर्नमेंट इदारा है। इसको अगर हम समझ गए तो हमारा टेंशन बिल्कुल आधा कम हो जाता है, हमारा टेंशन आधा कम हो जाता है। देखिए, पहले से ही गैर मुस्लिमीन वक्फ बोर्ड में काम कर रहे थे, हालांकि क्लर्क बन के काम कर रहे थे, और औरतें भी काम करते थे, कर्नाटका में भी बहुत सारी जगहों में भी काम करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमीन अंदर ही नहीं छोड़ते। वक्फ बोर्ड जो है गवर्नमेंट रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वहां पर गैर मुस्लिमीन भी पहले से काम कर रहे थे, मगर यहाँ वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर बना के अभी काम शुरू करने के लिए बीजेपी ने टेबल किया है, उसको पास भी करा गया। तो इसीलिए पास किया गया क्योंकि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ नहीं है, मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और सेक्युलर वैल्यूज को बीजेपी सिर्फ मुसलमान के ऊपर ठोक रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, यही बात को आप जो है हिंदू इदारे में भी करो करके बोल रहा हूं। जैसे कि एक बोर्ड कायम करो, हिंदू रेगुलेटरी बोर्ड कायम करो, और उसको एक मेन बॉडी बनाकर पूरे के पूरे देवला जितना भी मंदिरा है पूरे के पूरे उसके अंदर लेके आओ, और उसको निगरानी करने के बाद जितना भी मेंबर्स बनाते हैं उस बोर्ड के अंदर मुसलमानों को भी शामिल करो। तब जो है मसला खत्म,
तब हम बोलते हैं अब जो है इंसाफ हो चुका है। अभी सिर्फ मुसलमान के ऊपर जो है हर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेके आते हैं, सेक्युलर वैल्यूज को लेके आते हैं, मगर हिंदुओं को हर चीज में अपने जगह पे छोड़ देते हैं, तब जो है हम बोलते हैं ये ना इंसाफी काम है। इज अलोइंग द नॉन मुस्लिम्स वर्क इन वक्फ बोर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नो। गैर मुस्लिमीन को वक्फ बोर्ड में काम करने के लिए छोड़ना वो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है, मगर सिर्फ मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाकर दूसरों को ऐसे ही छोड़ देना, वो जो है इनइक्वल बोल सकते हैं, इनइक्वालिटी है उसमें। ऑलरेडी जो है हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेटरी बॉडी एक है एंडोमेंट के लिए, एचआरसी बोलते हैं, तो उसको भी क्या है आप क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे वो सिर्फ हिंदुओं को वहां रखे हैं, आप वहां पर क्या है मुसलमान को लेके आओ, एचआरसी के अंदर जो है मुसलमानों को लेके आओ, तब जो है बोलते हैं माशाअल्लाह तुम जो है सही है, तुम जो है बराबर से काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी ये काम नहीं करता है, सिर्फ मुसलमानों को निगरानी करने के लिए हिंदुओं को रखते हैं, तब जो है ये बोलते हैं हम एक तरफ तुम बोलते हैं एक तरफ काम करते हैं, तुम जो है सेक्युलर नहीं हो। बीजेपी तुम सेक्युलर नहीं हो, तुम मुसलमान को सेक्युलर बनने के लिए आगे बढ़ाते हैं, मगर तुम खुद जो है सेक्युलर नहीं हो, तुम खुद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो। वाई द हिंदू एंड द नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट हैव मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन? जैसे कि आप हिंदू रिप्रेजेंटेशन रखना चाहेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर, और ऐसे ही जो है हिंदुओं के जितना भी बोर्ड्स है, सिखों के जितना भी बोर्ड्स है, वहां पर भी मुसलमान को भी निगरानी करने के लिए मेंबर्स बना दो, रिप्रेजेंटेटिव्स बना दो, तो मसला खत्म। व्हाट्स वक्फ अलल औलाद, इसको भी समझना चाहिए। वक्फ अलल औलाद का मतलब क्या है? यानी एक वाकिफ जो है वो जगह को वो वक्फ कर देता, मैनेज करने के लिए एक आदमी को कायम किया जाता है, उसको बोलते हैं मुतवल्ली। मुतवल्ली जो है उसको निगरानी करने के वास्ते। तो मुतवल्ली का काम क्या होता है? जो भी बात जो है वाकिफ ने लिख कर दिया, हालांकि फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कब्रस्तान चलाने के लिए वो उसने लिखकर है, या उसको मदरसा बनाने के लिए लिखकर है, उसी काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं से जो है वाकिफ जो है वक्फ करने के टाइम में वक्फ अलल औलाद में ये कंडीशन से बनाते हैं कि इसका जितना भी पैसा इससे इसके जरिए से ये लैंड से मिलता है, पूरे के पूरे मेरे बच्चों को दे दो, मेरे औलादों को दे दो। तो मुतवल्ली का काम क्या होता है? पूरे के पूरे उससे जो भी खर्चात निकालने के बाद जो भी कमाई मिलता है, उसके पूरे के पैसे उनके बच्चों को देना पड़ता, उसको पब्लिक को नहीं देना। तो ये वक्फ अलल औलाद है, ये भी सही है, ये भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो इसमें बहुत सारे लोग आप देख रहेंगे मुसलमानों में, क्यों हमारे पास इतना वक्फ बोर्ड का इतना जगह है, ये है वो है, क्यों हम यूनिवर्सिटीज नहीं कायम करें, ये नहीं करें, सुन के रहेंगे ना, क्यों हम इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस नहीं कायम करें, क्यों हम स्कूल्स कायम नहीं करें, क्यों हम हॉस्पिटल कायम नहीं करें। देखिए जो भी वाकिफ इसको वक्फ कर देता है, उसके लिए उसका मकसद को लिख लेता है, उसको बोलते हैं बाइला। उसमें लिखने के टाइम में वो बोलता है द पर्पस ऑफ द वक्फ, इसको कब्रस्तान बनाने के तो सिर्फ कब्रस्तान ही बनाना पड़ता है, तो कोई भी दूसरा चीज नहीं बना सकते हैं। अगर दूसरे काम के लिए वो इस्तेमाल किया तो मुतवल्ली के ऊपर जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मुतवल्ली को निगरानी करने के वास्ते, कमिटी के ऊपर निगरानी करने के वास्ते वक्फ बोर्ड को कायम किया गया। तो इसमें समझने में बहुत आसान है, वक्फ बोर्ड इतना ही उनके पास पावर है जितना निगरानी करने के वास्ते है, उतना ही है। उसके अलावा वो डिसाइड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस। उसके लिए भी कुछ अलग से कुछ जरूरत पड़े तो तब भी जो है वो कंसल्टेटिव जरिए से, वो एक मशवरे के जरिए से कुछ बात को कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उसको पास करना पड़ता है, अगर पास करने में कुछ दिक्कत हो गया, कुछ लड़ाई हो गया, कुछ फैसला करना है, तब जो है ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। तो इतना प्रोसेस है, कोई भी एक नया चीज को लेके आना भी नहीं होता, नामुमकिन चीज है। हैज बीजेपी गिवन द ऑप्शन ऑफ री इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ अलल औलाद? अगर बच्चे जो है उस जगह को री इनहेरिट करना पड़ते हैं, अगर उसको वापस लेना चाहेंगे तो उसके लिए मौका है करके मैंने पढ़ा। अगर ये ऑप्शन पहले से उसमें कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसको फॉलो करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी उसको दिया है वो भी वो बच्चों के लिए ही उसको रखा है। तो अगर वो बच्चों के पास ही जा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम है। पहले से वो जो है पब्लिक के वास्ते नहीं रखा है, पहले से बच्चों के भलाई के लिए उसको रखा है। अगर बच्चे खुद जो है उसको वापस ले लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कैन दी वक्फ बोर्ड चेंज दी बाईलॉज मेड बाय द वाकिफ? व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ दी वक्फ बोर्ड? एक आदमी अपना प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है, यानी उसको पब्लिक के वास्ते या अपने बच्चों के वास्ते उसको वक्फ कर देता है, जो बैला वो लिखकर है वही फाइनल होता है। वक्फ बोर्ड जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अथॉरिटी नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है जो मनमानी चीज करने के लिए उसको इजाजत ही नहीं दिया गया, जितना भी बात वाकिफ लिखता है वही फाइनल होता है। तो इसलिए हम ये समझना चाहिए, अथॉरिटी ऑफ वक्फ बोर्ड इज इटसेल्फ लिमिटेड। पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है। मुतवल्ली के पास भी पूरा पावर नहीं है, उसके पास भी लिमिटेड पावर ही है, सिर्फ निगरानी करने के वास्ते है पावर।
कैन दी वक्फ बोर्ड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर मैनेजमेंट ऑफ दी वक्फ कमिटीज। देखिए, 9 लाख के ऊपर वक्फ कमिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 9 लाख के ऊपर जो वक्फ कमिटी अगर बराबर से वहां नहीं चला रहे तो वक्फ बोर्ड भी उसको निगरानी नहीं करे तो उसकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड होता है। हालांकि उसके क्वालिटी नहीं आ रहा है तो उसका जिम्मेदारी वक्फ कमिटीज का होता है। अगर वहां पर चीटिंग हो रहा है और पैसे के धोखा हो रहा है, कुछ भी वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको निगरानी करने के वाले जो वक्फ बोर्ड है अगर वो उसका काम नहीं कर रहा है तो वक्फ बोर्ड भी उसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। तो बहुत सारे केसेस है, लैंड इंक्रोचमेंट केसेस है, बराबर से उसको देखभाल नहीं किए, उसका फेंसेस नहीं किए, फेंसिंग नहीं किए, तो उसके वजह से दूसरे जो है उसको कब्जा करके बैठे हैं। वक्फ बोर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और उसको निगरानी करने वाले सेंट्रल बोर्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके जिम्मेदारी लेना पड़ता है। 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर 10 साल में जितना भी घोटाला होकर है या इंक्रोचमेंट होकर है उसके पूरे की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर है। और कल के दिन वक्फ के रिलेटेड जितना भी डिस्प्यूट्स आता है, अगर कुछ ज्यादती हो जाते हैं उसके पूरे के पूरे जिम्मेदारी बीजेपी उठाना पड़ेगा जब तक वो पावर में है। अगर उसके पावर चले गया, कांग्रेस आ जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस उठाना पड़ेगा। व्हेन कैन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी बी चेंज्ड बाय द वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड का जो नेचर बनता है उसको चेंज करने का मौका कब बनता है, वक्फ बोर्ड को कब इजाजत दिया जाता है? तो जब एक प्रॉपर्टी से उसका काम बराबर से नहीं हो रहा है तब जो है मशवरे के जरिए से वक्फ बोर्ड और कमिटी मिलकर फैसला कर सकते हैं जो वहां के लिए भलाई हो उसको करने के वास्ते। फॉर एग्जांपल, कब्रस्तान के लिए जगह ले लिए मगर वहां जो है कोई वजह से उसके बाजू वाले के घर से पानी लीक होते आ रहा है तो उसके वजह से कब्रस्तान मेंटेन करना नहीं हो रहा है, तो हम जो है इसको कब्रस्तान मेंटेन नहीं कर सकेंगे, दूसरा चीज क्या कर सकते हैं करके हम डिस्कस कर सकते हैं या उसकी वजह से हम कोर्ट को जा सकते हैं। हर चीज में कुछ ऑर्डर करने के लिए भी मशवरे के जरिए से वक्फ बोर्ड सलाह दे सकते हैं, उनको कुछ एडवाइस कर सकते हैं, नसीहत दे सकते हैं कमेटी वाले को, कमेटी वाले उसको कबूल कर सकते हैं, या उनके दरमियान लड़ाई हो गया तो दोनों भी ट्राइब्यूनल को जा सकते हैं। ट्राइब्यूनल में पास होने के बाद जजमेंट अगर दोनों भी खुश नहीं है तो हाई कोर्ट को जा सकते हैं। ये पहले से ही है, बीजेपी कोई नया चीज नहीं लेके आया। व्हेन कैन दी वक्फ प्रॉपर्टीज बी मिसयूज्ड बाय दी वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड कब मिसयूज कर सकते हैं वक्फ बोर्ड का और वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज कब करते हैं? देखिए, जब वक्फ प्रॉपर्टी के जो लोग कमिटी मेंबर्स और वक्फ बोर्ड के लोग दोनों भी मिलकर कुछ भी साजिश करने के लिए आगे बढ़ेंगे तब जो है मौका बनता है गलत इस्तेमाल करने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। तो तब जो है हमारा ये काम होना चाहिए जितना भी वक्फ प्रॉपर्टी से पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट हो जाए और हर चीज को मॉनिटर करने के लिए सही अंदाज में वक्फ बोर्ड का जिम्मेदारी होता है। अगर वक्फ बोर्ड अपना काम नहीं किया तो कौन उसका काम करेगा? हाँ, ये तो अभी पहले से ही वैसे ही है, बीजेपी के अंडर के वक्फ बोर्ड भी वैसे ही है, उससे पहले के वक्फ बोर्ड भी वैसे ही है। अब ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी आने के बाद पूरा ठीक हो गया, नहीं, बीजेपी आने के बाद भी वक्फ बोर्ड में डिस्प्यूट्स कायम है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीमेन वर्किंग इन वक्फ बोर्ड और वीमेन नॉट वर्किंग ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट? क्या कांग्रेस के जमाने में औरतें वक्फ बोर्ड में काम नहीं करते हैं? काम करते थे, ये कोई नया चीज नहीं है। औरतें जो है पहले से वक्फ बोर्ड में काम करते थे, वक्फ कमिटीज में नहीं है। कमिटीज के अंदर जो है मुसलमान औरतें वहां ज्यादातर नहीं रहते हैं, मस्जिद को मेंटेन करने में या कब्रस्तान मेंटेन करने में वो लोग ज्यादातर नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जो है हम क्या बोलते हैं, अगर वो कमिटी में भी शामिल होना चाहिए, उसमें कोई भी मना नहीं कर सकते, कोई भी मना नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी मना नहीं कर सकते हैं और इस्लामिकली भी औरतों को वहां नहीं रखना करके कहीं भी नहीं है। तो कमिटी के अंदर भी औरतें रह सकते हैं और वक्फ बोर्ड जो है स्टैट्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, वहां पर भी औरतें काम कर सकते हैं। तो उसका वजह क्या है? औरतों के पास भी माइंड है, उनके भी दिमाग है, उनके भी पढ़ाई है, उनके भी सोच समझ हर चीज है। हमारे पहले जमाने से हम जानते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा स्कॉलर थे और उसके बाद जो है नुसैबा बिन्त काब रज़ियल्लाहु अन्हा वो भी जंग में लड़ रहे थे। उसके बाद फातिमा फहरिया यूनिवर्सिटी शुरू करे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कराबीन करके फेज में या मोरक्को में, वहां पर वो कायम करने वाले एक औरत थी फातिमा फहरिया करके। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम? देखिए, ऐसे चीज में औरतों को कहीं भी ये मत करो वो मत करो करके दीन भी नहीं करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं करता है। मस्जिद की कमेटी में औरतों को लेके आओ करके वक्फ बोर्ड के लॉ में, बिल में पास नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड के अंदर औरतों को भी शामिल करो करके बिल पास हुआ। ये स्टैट्यूटरी बॉडी में, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी में शामिल करो करके बोलकर है। आपके जो इदारे के कमेटी के अंदर औरतों को लेके आना ही है करके वो बात नहीं है। तो आप जो है अनवांटेडली आप जो है टेंशन में मत आओ
मैं इसीलिए आपको ये तमाम चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ को हल करने के वास्ते तरीका होता है। अगर आप रोड में आकर, गुस्से में आकर कुछ ना कुछ करेंगे, तो उसके बाद जो है हमारा कौम का नाम और बदनाम होता है और हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जितना भी ये तमाम इश्यूज़ को बीजेपी उठा रहे हैं, उसकी वजह यही है, हम आपस में लड़ने के लिए वो बात को लेके आ रहे हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे, हमारे लिए कामयाबी मिलता है। इज़ इट कंपल्सरी टू इंट्रोड्यूस नॉन मुस्लिम्स इन द वक्फ कमिटीज़? क्या गैर मुस्लिमीन को वक्फ कमिटी में शामिल करना फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है? नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, वक्फ कमिटी रिलीजियस बॉडी है। रिलीजियस वक्फ कमिटी में गैर मुस्लिमीन को लेके आओ करके कानून नहीं बना है, आज भी नहीं बना है। वक्फ बोर्ड जो निगरानी करने के वास्ते जो बोर्ड कायम किया जाता है, तो उसके अंदर जो है गैर मुस्लिमीन को भी काम करने के लिए इजाजत देना है करके बिल पास होकर है। तो बोर्ड अलग है, वक्फ कमेटी अलग है। आपके जितने भी मसाजिद है, मदारिस है और कब्रस्तान है, या जो भी हो सकता है, स्कूल्स हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकते हैं, वहां पर गैर मुस्लिमीन को कंपल्सरी लेके आना करके कानून नहीं बना है। वहां पर कंपल्सरी औरतों को लेके आओ करके कानून नहीं बना है। व्हाट्स द पर्पस ऑफ 5 years टाइम लिमिट फॉर एनीवन टू वक्फ द प्रॉपर्टी? एक रूल किया गया है कि 5 साल तक कोई भी आदमी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा तो वही आदमी जो है वो वक्फ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी गैर मुस्लिमीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उसको इमीडिएटली अपने लैंड को इस्लाम के वास्ते या मुसलमानों के वास्ते या इस्लामिक एक्टिविटीज के वास्ते लैंड को वक्फ नहीं करना है। वो कानून लेके आए हैं। इसमें क्या है, उनका एक हिंदूज के प्रोटेक्शन के वास्ते वो लेके आए हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान बनता है, नाम में लिख लिया और एक साल में जो है वो वापस चले गया, तो उसके दरमियान अगर वो लैंड दे दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारे इशू होता है। तो उसके वजह से वो लोग ऐसा करें अपने कौम के वास्ते, उनके जो मेजॉरिटी हिंदू कौम के वास्ते सोचकर ये लेके आए हैं। व्हाट्स द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट वक्फ बोर्ड्स फॉर द बोहरास एंड आगा खानीस? अभी बोहरा और आगा खानी को अलग अलग से वक्फ लेके आओ करके बोल कर रहे हैं वक्फ बोर्ड। उसका वजह क्या है? ये बताना चाह रहे हैं मुसलमान आपसी इख्तलाफ में है, मुसलमान एक साथ नहीं है करके लोगों को दिखाने के वास्ते, और ये भी बताने के वास्ते कि मुसलमान जो है, जो अक्सरियत जो है, जो उनके दरमियान जो अकलियत में रहते हैं, उनके लिए खैर का काम नहीं करते, वो ये एक शक्ल में दिखाने के वास्ते ऐसी चीज रखे हैं। हालांकि मुसलमान के जो जितना भी कमिटीज होते हैं मिली मसाइल के वास्ते, हर फिरके वाले उसमें शामिल रहते हैं। हर एक आदमी को भी उसका हक मिलने के लिए हमारे मजालिस में मौका है। हमारे जितना भी फिरकेबाजी है हमारे अंदर, फिर भी मिली इश्यूज में पूरे मुसलमान एक साथ ही काम करते हैं। तो ये जो बीजेपी अलग से बोरा के लिए अलग, आगा खानी के लिए अलग, ये सभी तमाम चीज जो है उसके जो डिविशन करते हुए मुसलमान को तोड़ तोड़ के अपना काम चलाने के वास्ते ये काम कर रहे हैं। इज देयर अ नीड फॉर ब्रिंगिंग क्वालिटी इन दी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस? क्या आज जो है मुसलमानों के इदारे में क्वालिटी का कमी है? हाँ, बिल्कुल कमी है। मुसलमानों के इदारे में क्वालिटी बहुत कम है। आपके जो मदरसे में अच्छे लाइटिंग नहीं होता है, अच्छा फैन नहीं होता है, अक्सरियत बोल रहा हूँ, कम से कम थोड़े लोग तो है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर बच्चों को वहाँ पालते हैं, मगर अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा कपड़े नहीं मिलता है, उनको लॉन्ड्री फैसिलिटीज नहीं है। पढ़ाई भी क्या है, लिमिटेड होता है। कुरान को रट करने के वास्ते कुरान के हिफ्ज होता है, मगर वो उसके बराबर से पूरे के पूरे दूसरे शोबे नहीं होते। वहाँ पर अरबिक लैंग्वेज नहीं होता है, और कुरान को समझाने के लिए तफसीर के बातें वहाँ समझने में नहीं आता है। और उसके अलावा असरी तालीम नहीं मिलता है, स्कूल डेज का, उसका 10th का पास करने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो फिर भी ये तमाम चीज़ 4% करके मैं समझता हूँ। 96% ऑफ द मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, अक्सरियत जो है स्कूल को, रेगुलर स्कूल को जाते हैं, अलग अलग से वो लोग कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। मगर वो 4% का भी जुल्म नहीं होना चाहिए, क्वालिटी देना चाहिए। जो भी इदारे चलाते हैं, आप लोग क्वालिटी से चलाओ। हाउ कैन अ बिल बी पास्ड? ये बिल कैसा पास करा जाता है? देखिए, हर कोई बिल पास करने के लिए एक उसूल होता है। 2/3 मेजॉरिटी दिखाना पड़ता है लोकसभा में, उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी दिखाना पड़ता है राज्यसभा में, उसके बाद असेंट मिलना। आज के जमाने में द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने जो है उसको देखने के बाद ठीक करना, उनको टिक करना, पास करना, तब जो है वो बिल पास होता है। तो जितना भी बीजेपी जो जिस शक्ल से वो पास किया गया है, वो पूरे के पूरे कानूनी तरीके से किया गया है। अगर इसको रद्द करना, अगर मुसलमान इसको रद्द करना चाहते हैं, तो इसको भी कानूनी तरीके से करना पड़ता है। क्या करना? आप जब आपके जो लीडर्स पार्लियामेंट में बैठते हैं और मेजॉरिटी आप कायम कर सकते हैं 2/3 इसको रिजेक्ट करने के वास्ते, और 2/3 राज्यसभा में रिजेक्ट करना, उसके बाद उसको पास कराना प्रेसिडेंट के जरिए से, तब जो है इसको रद्द कर सकें। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जुडिशरी के जरिए आप इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, देखो ये इसको रद्द करना है जुडिशियल रिव्यू के वास्ते। तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं,
इस पर कुछ शक्ल जो है संविधान के खिलाफ है करके अगर वो मानते हैं तब इसको रद्द कर सकते हैं। अगर ये वैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहा तो उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। ये तरीका होता है। अभी आप प्रोटेस्ट करने से, रोड में आने से, उतरने से, ये वो भाषण देने से कुछ भी नहीं होता है, हालांकि नुकसान होता है। और लोग जो है, उलमा भी क्या है, लोगों को संजीदगी से बात करना पड़ता है। दुनिया आज खत्म नहीं हो रहा है। आज से 10 साल तैयार करो, आपके बच्चों को पढ़ाने में उभारो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करने उभारो, और उसके बाद जो है पॉलिटिशियंस बनने के लिए उभारो। आज मेहनत करो, 10 साल में जो है हमें जो मेहनत करें उसका फल हम उठाएंगे इंशाल्लाह। व्हाट डज द बीजेपी फियर? बीजेपी किस चीज से डर रहे हैं? बीजेपी इस्लाम से डर रहे हैं। बीजेपी इस्लाम से डर रहे हैं क्योंकि इस्लाम फैल रहा है भारत के अंदर, और वो लोग उसको उसको दबाने के वास्ते जो भी काम कर सकते हैं वो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलता है। ये हकीकत बात है। वही बीजेपी वांट्स टू रेक अप मुस्लिम इश्यूज। अभी जो है ट्रिपल तलाक उठाए, और सीएए एनआरसी उठाए, और वक्फ बोर्ड का जो इश्यूज उठाए, राम मंदिर का इश्यू उठाए, और आर्टिकल 370 उठाए। तमाम चीज कहीं ना कहीं मुसलमानों से जुड़े हुए चीज है। देखिए, वो जो भी पास करते हैं वो हिकमतन, वो जो है कानूनी जरिए से उसको पास कराते हैं या कुछ भी अमल में ले आते हैं, मगर वो सिर्फ मुसलमानों के लिए वो कानून को लागू कराते हैं, उसमें वो प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 रद्द किया गया, जो कश्मीर के जो एक्सक्लूसिव जो राइट्स दिया गया उसको जो है अबॉलिश किया गया, उसको जो है रद्द किया गया। मगर आर्टिकल 371 जो नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश के 371 ए बी सी डी एच सब है ना उनके अंदर, उनके लिए भी एक एक्सक्लूसिव राइट्स दिया गया, उसको वो अब तक रद्द नहीं किया। क्यों? सिर्फ मुसलमान अक्सरियत में रहे, जहां पर मुसलमान अक्सरियत में है उनको तकलीफ देने के वास्ते 370 को रद्द किए। मगर जहां पर मुसलमान बहुत कम है, 371 ए बी सी डी ए एफ जी एच जी, वहां पर जो है कुछ भी रद्द नहीं किए। क्यों? तो ये जो जो सेलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस हो रहा है उसको हम बोलते हैं ये नाइंसाफी है, इसमें इनइक्वालिटी है। अगर इसको वो बराबर कर लेते हैं हम उसको शाबाश बोलते हैं। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली चंद जगह में अप्लाई करते हैं और चंद जगहों में अप्लाई नहीं करते हैं, वो उनकी कमजोरी है, इसीलिए बीजेपी के नाम बदनाम हो रहा है। नेक्स्ट, शुड मुस्लिम्स डोनेट लैंड्स फॉर द वक्फ? मुस्लिम्स जो है क्या लैंड जो है वक्फ के वास्ते डोनेट करना या दूसरे जरिए से कुछ काम कर सकते हैं? देखिए, आपके बच्चों को अच्छा पालो, अच्छा पालने के बाद बच्चों के पास लैंड दे के बोलो अच्छे स्कूल कायम करो, अच्छे मदरसा कायम करो, तुम चलाओ, लोगों को तुम्हारे जो कमाई से तुम खर्च भी करो, और तुम्हारे जो उसके जरिए से तुम्हारे घर को भी पालो। ऐसा कर लिया तो काफी है। देखिए, सदका जारिया बच्चे को सही अंदाज में तरबियत देते हुए उनको कुछ जिम्मेदारी जाके आप देने के बाद निकलना है, वही है सदका जारिया। बच्चे के पास दे दो। कोई मुतवल्ली जो है आप नहीं जानते हैं, वो कल के दिन पैसा लूट रहा है, उसको निगरानी करने वाले वक्फ बोर्ड भी कल के दिन लूट रहे हैं, तो आप क्यों आइंदा जो है वक्फ करते रहना? आइंदा जो है बच्चों के पास लैंड दे दो और उनके पास एक वसीयत कर दो, देखो अच्छे काम के वास्ते काम इस्तेमाल, ये जगह को इस्तेमाल करो, मस्जिद कायम करो, पूरे के पूरे तुम्हारे प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर में रखो और उसको अच्छा चलाओ, तुम्हारे कंट्रोल में रखो, करो ना। क्या फर्क है? अगर वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं करना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बनाओ जी। अगर वक्फ बोर्ड के जरिए से नहीं करना है, प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए से करो। कौन आपको रोकते हैं? आपको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है प्रोटेस्ट करने के अलावा दूसरे चीज करो। अभी बहुत सारे ऑप्शंस है। कैन दी मुस्लिम्स रिमूव देयर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द वक्फ बोर्ड? देखिए, एक बार वक्फ बोर्ड में हमारा रजिस्टर होकर है या एक लैंड वक्फ करा गया है, तो उसके बाद हम वापस होना नहीं होता है। आइंदा दूसरा जो लैंड अगर आप लेंगे, आप प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए से आप अगर खरीदेंगे, तब जो है उसको वक्फ के अंडर में लेके आना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप अलग से कमिटी कायम करो और अलग कमिटी को रजिस्टर कराओ प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर, तो तब जो है आप अलग से शुरू करो, अलग से एक चैप्टर शुरू करो। आर ऑल टेम्पल साइट्स ऑफ इंडिया हैविंग लैंड डॉक्यूमेंट्स? क्या पूरे भारत के अंदर जो रहा जो देवल या मंदिर, क्या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास? देखिए, वक्फ बाय यूजर्स का मतलब क्या है? कोई भी जगह को बहुत सालों से अगर वक्फ के जगह जो है ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि मस्जिद की शक्ल में या कब्रिस्तान की शक्ल में, तो उसको वक्फ करके माना जाता है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे, एक आदमी जो है, एक पुजारी जो है, एक एक दरख्त के नीचे, एक पेड़ के नीचे जाके पूजा करता है, उसके बेटा उसको एक और शक्ल देता है, उसके बाद उसके पोता वो आकर एक और मंदिर बनाता है, तब जो है उसको मंदिर माना जाता है। भारत के अंदर ये सिर्फ मुसलमानों को वक्फ बाय यूजर्स का प्रोविजन नहीं है,
हिंदूज को भी वो वर्शिप प्लेसेस बाय यूज जो है बाय प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है। वाई सो मेनी वक्फ प्रॉपर्टीज इंडिया, इतना वक्फ प्रॉपर्टीज क्यों भारत में है करके सवाल आता है। देखिए भारत के मुसलमान जो है आज 15 to 20% है, तकरीबन 20 से 30 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर है। 30 करोड़ के मुसलमानों के लिए अगर 9 लाख के प्रॉपर्टीज है, मस्जिद कॉलेजेस हो सकते हैं, उनके जो कब्रस्तान हो सकते हैं, वो एक नेचुरल चीज है भाई। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतने हिसाब से वो लोग खर्च भी करेंगे, इदारे भी कायम करेंगे। तो जितना हमारा पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारे पास 9 लाख का प्रॉपर्टीज है, और हिंदुओं के पास 25 लाख का भी प्रॉपर्टीज है, उससे ज्यादा भी है, आज तक जो है गिनना नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना प्रॉपर्टीज है अलग अलग से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक बोर्ड के अंदर नहीं है। तो आप लोग जो है ये बैठे बैठे हैं सुनते रहेंगे कि मुसलमानों के पास थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है करके, वो गलत बात है। हिंदुओं के पास हमारे से 3 गुना है या उससे ज्यादा भी है, और हमको पता भी नहीं है। और वो एक नेचुरल चीज है ना, उनके पास पॉपुलेशन कितना है उसके हिसाब से वो लोग रखना पड़ेगा। व्हाट्स द वे हेड फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया? भारत के मुसलमान क्या करना चाहिए? देखिए, अपना खून को हिफाजत करो, बेकारी चीजों में वेस्ट मत करो। रोड में आकर उतर कर लड़ाई झगड़े और प्रोटेस्ट करते करके हर चीज नामुमकिन चीज है। तुम्हारा सीएए तुम्हारा सामने है, सीएए एनआरसी, इतना रोड में आकर शाहीन बाग का ये वो साउंड करें, क्या हुआ? कल के दिन जो है पास हुआ, ये 1 साल होकर है सीएए पास होने के बावजूद कोई भी भारत के मुसलमान को बाहर नहीं भेजा गया। क्यों भेजा नहीं गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है, कोई भी एक भारत के नागरिक को बाहर भेजना है तो वो दूसरे जगह के नागरिक करके साबित करना पड़ता है, तब भी जो है बाहर के लोग भी उसको लेते हैं। तो इसके लिए आप जो है आराम से बैठो, अब जो है सब्र का वक्त है, आराम से सोचने के वक्त है, काम करने के वक्त है। तुम्हें जो है उतरने के बाद कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारा प्रोटेस्ट से काम नहीं होता है, तुम्हारा जो हरकत से जो भी काम करते हैं उससे नहीं होता है। ये 15 ईयर्स का काम है, 15 साल का काम है। अगर 15 साल का मेहनत आप करेंगे आज से, उसका फल जो है 15 साल के बाद तुम्हें खाएगा। अगर उसके लिए मेहनत करना है, हमारे से राबिता रखो। अभी व्हाट्स अनवर मणिपाडीज रिपोर्ट? अनवर मणिपाडीज का रिपोर्ट क्या है? अनवर मणिपाडी करके एक माइनॉरिटी कमीशन के चीफ रहे कर्नाटक के अंदर, तो उनके एक रिपोर्ट बाहर आया, बहुत सारे मुसलमानों के जो वक्फ प्रॉपर्टी में घोटाला होकर है, चीटिंग होकर है, उसके जो जिम्मेदारी में बैठने वाले खुद जो है उसका काम करेंगे, क्योंकि उनका एलिगेशन है, वो एलिगेशन तक ही है। क्या वो उसको फाइनल में वर्डिक्ट दिया गया? क्या हाईकोर्ट उसको कन्विक्ट किया गया? अनवर साहब को भी इज्जत देंगे, और जिसके ऊपर वो एलिगेशन के उनको भी इज्जत देंगे। अब तक जब कन्विक्ट हो जाए, कोई भी जो है वो गलत कर चुका है साबित हो जाए और उसको सजा मिल जाए, तब हम बोलते हैं हाँ भाई अनवर पाड़ी का रिपोर्ट जो है बराबर है। मगर जब तक वो नहीं होता है, सिर्फ एक्यूजेशन से कुछ नहीं होता है। व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ द वक्फ बोर्ड? अच्छा, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जिम्मेदारी क्या था? एक्चुअली बोला तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अलग है और वक्फ बोर्ड अलग है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वक्फ बोर्ड के एक्टिविटीज में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं किए, आज भी नहीं करते और कल के दिन भी नहीं कर सकते। तो जितना भी है वो पूरे के पूरे सेंट्रल बोर्ड के ऑपरेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कंट्रोल भी नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं, उनके पास अथॉरिटी भी नहीं है। वुड प्रोटेस्ट हेल्प द मुस्लिम्स? नो। इज आर्टिकल 26 वायलेटेड इन द रिसेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल? क्या आर्टिकल 26 जो है हर मुस्लिम को कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से, संविधान के जरिए से, वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस यानी दीनी इदारे को कायम कर सकते हैं? क्या उसको रद्द किया गया या उसके खिलाफ जो है बिल पास किया गया? नहीं है। आज भी जो है जितना भी इदारे हैं वक्फ कमिटीज के अंदर, जितना भी मुसलमान है वहां पर मुसलमान ही रहेंगे, वहां पर गैर मुस्लिम इनको लेके आओ करके बिल पास नहीं किया गया। हालांकि स्टैट्यूटरी बॉडी वक्फ बोर्ड जो निगरानी करने के वास्ते जो कायम किया गया गवर्नमेंट के जरिए से, उसके अंदर जो है हिंदुओं को भी रखो करके बिल पास किया गया। सो इट इज नॉट डीलिंग विद द रिलीजियस बॉडी, इट इज डीलिंग विद द स्टैट्यूटरी बॉडी। पहले तय करो वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। वक्फ के जो कमिटीज है वो रिलीजियस बॉडी है, उसमें कोई भी शक नहीं है, और वक्फ बोर्ड जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमको इतना समझ में आता है बीजेपी जो है उसको गलत तरीके से बोलकर एक चीज को लेके आए जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसीलिए उसको पास किया गया। ये फाइनली मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। मगर हालांकि हम क्या करना चाहिए, हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा। जितना भी ऑल्टरनेटिव्स है मैं मेरा बातों में रखा हूँ, मेरे इससे पहले जो जितना भी बोल कर हूँ उस पर गौर और फिक्र कीजिए, और इस पर गौर और फिक्र करते हुए हमारी उम्मत को आगे लेके जाना है और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोई भी तकलीफ को आप दिल में मत लियो, हर चीज को हम सब्र से अगर काम करेंगे इंशाल्लाह जीत हमारे लिए है।
हाँ, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। डोंट बिकम सैड, तुम जो है सदमे में मत आओ। डू नॉट बिकम वीक, तुम जो है अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम जो है बुलंद हो जाते हैं जबकि तुम ईमान वाले हो। तो ईमान हमारे लिए काफी है भाई, कोई भी चीज हमको कुछ भी नहीं कर सकते इंशाल्लाह। हर कोई चीज, नया चीज जो आएगा उसके लिए अलग शक्ल में हमारे जो है तरीका चलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। हर जमाने में आपको रहनुमाई करने के लिए रहबर पैदा होते रहता है इंशाल्लाह। आप वो रहबरों को आप ढूंढते रहो, आपको वो मिलते रहेंगे। शक्लों और तरीके को थोड़ा यहाँ वहाँ चेंज करते हुए हमारे मंजिल तक जाना हमारी जिम्मेदारियां है इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह। कोई भी डरने का वक्त नहीं है, वक्त जो है काम करने का वक्त, सब्र से काम करने का।